बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। इंशाल्लाह आज की जो मेरी वाकई वीडियो की तरह बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को फुल देखना है। इसमें मैं 8 ज़बरदस्त से जो है ना टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो आपकी लाइफ को बदल देंगे। टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इस तरह की आई शेड्स की जो किट होती है वो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है और वो हमारी ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने किसी पार्टी या फंक्शन में जाना हो तो हम आई शेड का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ वो हमारी ऐसे ही पड़ी रहती है। तो अब आपने बिल्कुल भी इसको ऐसे नहीं पड़े रहने देना, बल्कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, हम इनसे ज़बरदस्त सी डिफरेंट कलर की लिपस्टिक बनाएंगी। आपने क्या करना है, वैसलीन लेनी है और वैसलीन को आपने कुछ इस तरह से लिप्स पे अप्लाई कर लेना है। अगर आप मैट बनाना चाहती हैं तो आपने हल्की सी वैसलीन जो वो लिप पे लगानी है। उसके बाद जिस शेड में आप लिपस्टिक बनाना चाहती हैं उस शेड को आपने अप्लाई कर देना है। तो बहुत ज़बरदस्त एक नेचुरल सा जो है ना लिपस्टिक का कलर बन जाएगा। इसके अलावा जिस कलर में आप चाहें, जिस तरह का शेड चाहें, डार्क लाइट हर तरह की लिपस्टिक का शेड बना सकती हैं। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने ज़्यादा जो है ना आज आपका जो टाइम निकाल देंगी। गारंटी से कहती हूँ कि जब आप एक दफ़ा इस तरह लिपस्टिक अपने लिप्स पे अप्लाई कर लेंगी तो आप बार बार इसी तरह लिपस्टिक के कलर बनाएंगी। और इसके अलावा आप 2 कलर को मिक्स करके एक डिफरेंट सा ज़बरदस्त सा शेड भी बना सकती हैं। और अगर आप कलर को ग्लोसी बनाना चाहती हैं तो आपने क्या करना है, पहले वैसलीन लगा के ऊपर शेड लगा लेना है और दोबारा इसके ऊपर वैसलीन अप्लाई कर देनी है। तो ये बिल्कुल ग्लोसी लिप ग्लोस की तरह इसका जो शेड है वो बन जाएगा। लास्ट में इसको ट्राई करिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह वीडियो मिलती रहे और आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। अब ये देखिए, मैं पानी के साथ स्प्रे करूँगी और कलर टच से मस नहीं होगा, यानी आप जैसे मर्ज़ी इसको लगा के खाएं पिएं, आपका जो शेड है वो लिपस्टिक का ख़राब नहीं होगा। जैसा आपने लगाया होगा वैसे का वैसा ही रहेगा। इवन डैट कि अगर आप इसको रब करेंगी तो भी नहीं उतरेगा। आप इसको जब भी साफ़ करना होगा आप दोबारा वैसलीन लगा के और फिर टिश्यू की मदद से इसको साफ़ कर सकती हैं। टिप नंबर 2 भी टिप नंबर 1 की तरह बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह के साशे में हर घर में चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। क्या होता है, साशे के अंदर जो मटेरियल होता है आधा हम इस्तेमाल करते हैं, आधा उसका साशे के अंदर ही रहने देते हैं। जैसे जो छंदा है, अगर हम लेट्स सपोज पूरा पैकेट नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आधा हम इस्तेमाल कर लेते हैं, आधा हम पैकेट के अंदर सेव करना चाहते हैं। तो वो क्या होता है, हम उसको सील नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारा साशे जो है वो गिर जाता है और उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो ख़राब भी हो जाता है गिर के। और सम टाइम होता है वो मौसम की नमी की वजह से भी ख़राब हो जाता है। तो इसको सील करने का बेहतरीन मैं आपको तरीका बताऊंगी। और आप पैकेट में मौजूद कोई भी चीज़ जो है वो इस तरीके से सील कर सकती हैं। आपने हल्का सा इस्त्री को करना है गर्म, और गर्म करने के बाद आपने इसके ऊपर वाले हिस्से पे कुछ इस तरह से इस्त्री को फेरना है। और जैसे ही आप हल्का सा इसको फेरेंगी तो क्या होगा, ये साशे जो है वो सील हो जाएगा। आप एक ही दफ़ा इसको जब चलाएँगी इसके ऊपर इस्त्री तो साशे ज़बरदस्त सील हो जाएगा। ऐसा फील ही नहीं होगा कि ये आपने ओपन किया है। और इसके अंदर जितना भी मटेरियल होगा वो आप लंबे अरसे तक जब चाहें इसको खोल के इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये गिरेगा भी नहीं और वेस्ट भी नहीं होगा, आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। और आपको ये भी नहीं होगा कि मैंने अभी इसको साशे को खोला है तो मैं सारा ही इस्तेमाल करूं। आप चाहे जितनी दफ़ा मर्ज़ी इस्त्री को गर्म करके इस साशे को सील कर सकती हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 3 भी मेरी टिप नंबर 2 की तरह बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो बुक रीडिंग के शौकीन होते हैं, बुक रीडिंग करते करते अचानक उनको जब उठना पड़ता है तो क्या होता है, वो जहाँ पढ़ रहते हैं वहाँ उनको निशानी लगाना या याद रखना भूल जाता है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इस तरह हेयर पिन लेनी है और एक डोरी लेनी है। कुछ इस तरह से डोरी को आपने हेयर पिन के अंदर डाल के गिरा लगा देनी है। डबल गिरा लगा दें, सिंगल लगा दें, जैसे आपका दिल करता है आप वैसे कर लें, लेकिन डबल गिरा लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। डबल गिरा लगाने के बाद आपने इसकी नीचे से रिबन की कर लेनी है कटिंग, ताकि ये प्रॉपर सी रिबन की शेप में आ जाए। अब मैं कुछ इस तरह इसको फोल्ड करके इसको सीज़र की मदद से कटिंग कर लूँगी इस तरह। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये कट होके एक रिबन जो है वो बन गया है। आपने दोनों साइड पे कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है रिबन की और एक ज़बरदस्त सी इसको शेप दे देनी है। अब आप स्टडी करते हुए जब भी चाहें हेयर पिन को कुछ इस तरह से अटैच करें और उठ जाएं और आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। दोबारा आप जब आएंगी इस पॉइंटर की मदद से आप जहाँ पे छोड़ के जाएंगी वहाँ से दोबारा इसको ओपन करके रीड कर सकती हैं। टिप नंबर 3 में मैं डिस्कस करूँगी उम्मन क्या होता है, हम किचन में जब काम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अंडों को कुछ इस तरह से शेल्फ पे रखते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, शेल्फ प्लेन होने की वजह से स्लिप हो जाते हैं बार बार। सम टाइम तो ऐसा होता है ये नीचे गिर के टूट भी जाते हैं। तो इनको स्लिप होने से और टूटने से बचाने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपने बोतल के 2 कैप लेने हैं और अंडों को कुछ इस तरह से इनके ऊपर फिक्स कर देना है।
तो अब जब ये फ़िक्स कर देंगी तो ये आराम से बैठे रहेंगे और आपको तंग भी नहीं करेंगे। अब आप आसानी से जितना चाहें काम कर लें, जब आपको इनकी ज़रूरत हो इनको पकड़ें, तोड़ें और इस्तेमाल करें। तो अब ये अंडे जो हैं आपको तंग नहीं करेंगे बल्कि सुकून से बैठे रहेंगे। इंशाल्लाह टिप नंबर 5 भी मेरी बाकी टिप्स की तरह बहुत ज़बरदस्त होगी और इंशाल्लाह ख़वातीन इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगी। अमूमन क्या होता है, इस तरह जो मैच स्टिक्स होती हैं जिनको हम जलाने के बाद क्या होता है, शेल्फ़ पे फेंक देते हैं। शेल्फ़ पे फेंकने की वजह से क्या होता है, शेल्फ़ पे इसके निशान पड़ जाते हैं। तो इसके अलावा अगर हम डस्टबिन में फेंकते हैं तो ये अंदेशा होता है कि कहीं डस्टबिन के अंदर जो कूड़ा है वो सुलग के नुकसान ना पहुँचाए। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि बजाय इसको हम इस्तेमाल करने के बाद इधर उधर फेंकें, आपने क्या करना है, इस तरह जो मैच बॉक्स का खाली डिब्बी होती है, जो डिब्बा होता है, आपने उसके ऊपर डबल टेप लगा के कुछ इस तरह फिल वाली जो बॉक्स होती है उसके ऊपर फ़िक्स कर लेना है। तो आप जब फ़िक्स कर लेंगे तो ये दो ज़बरदस्त से हमारे पास कुछ इस तरह के बॉक्स रेडी हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने जो फिल वाली बॉक्स है वहाँ से स्टिक को लेना है, जलाना है और जलाने के बाद आपने खाली वाली बॉक्स के अंदर इसको रख देना है। अब आपकी बहुत बड़ी मुश्किल मैंने कर दी आसान। अब मैच स्टिक को जलाएं, जलाने के बाद इसको बंद करें और बंद करके आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं करना पड़ेगा, वहीं खड़े खड़े आप इसको आराम से आसानी से इस तरह बॉक्स के अंदर रख सकती हैं। लाजमी इन टिप को ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी और आपने कौन सी ट्राई की, क्योंकि ये आपका प्यार होता है, हमारी मेहनत का फल होता है। इस तरह टिप नंबर 6 जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, हम जब इस तरह की महंगी महंगी नेल पेंट लाते हैं तो हमारी बड़ी ड्राई हो जाती हैं, हम ज़्यादा उनका इस्तेमाल नहीं करते। तो जब हम इस्तेमाल करने लेते हैं तो जब वो मुँह चढ़ा रही होती है ड्राई होके, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है कि हमने इतने पैसे खर्च किए और इसको इस्तेमाल भी नहीं किया। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं ना, आपकी बहन जो है वो आपको ऐसा तरीका बताएगी कि आपकी ड्राई से ड्राई जो नेल पेंट्स हैं वो नई जैसी हो जाएंगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पानी को कर लेना है गर्म, इतना गर्म करना है कि इसके अंदर बबल बन जाए। जैसे ही बबल बन जाए तो आपने नेल पेंट्स जितनी भी हैं सारी इस गर्म पानी के अंदर रख दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट जब आप रखेंगी तो सारी नेल पेंट है वो मेल्ट हो जाएगी और आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। लाजमी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 7 भी बहुत ज़बरदस्त है। आपने क्या करना है, 3 इस तरह माचिस के खाली बॉक्स लेने हैं, खाली डिब्बियाँ लेनी है। इनको तीनों को आपने डबल टेप के साथ, ग्लू के साथ कुछ इस तरह से अटैच कर देना है। जब आप तीनों को एक दूसरे के ऊपर फिक्स कर लेंगी तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह की ग्लिटर शीट लेनी है और आपने इनकी मेजरमेंट करके हमने कटिंग कर लेना है। पहले मैं मैच बॉक्स को क्या करूँगी, फ़िक्स करूँगी, उसके बाद फिर हम इनको डिकोर करेंगे और डिकोर करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम इससे क्या काम ले सकते हैं। अब ये मैच बॉक्स को मैंने कर लिया है फिक्स। अब फिक्स करने के बाद जो मैंने ग्लिटर शीट का पीस कट किया उसके साथ कुछ इस तरह से मैं इसको ग्लू के साथ पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट करने के बाद ये 3 अदद मेरे पास मोती हैं। आप कोई से भी मोती ले सकती हैं, अगर आपके पास मोती नहीं है तो आप बटन ले लें। बटन लेके आप कुछ इस तरह से तीनों बॉक्सेस के ऊपर फिक्स कर दें। अब ये एक मिनी सा हमारे पास ज्वेलरी बॉक्स बन गया है। जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें जो होती हैं हम बैग में रखते हैं, तो दोबारा जब हमें ज़रूरत होती है तो बैग के अंदर से नहीं मिलती। आप इस बॉक्स के अंदर सेफ्टी पिन रखें, हिजाब पिन रखें, हेयर पिन्स रखें और इसके अलावा आप छोटी छोटी जो ज्वेलरी होती है वो भी, जैसे अंगूठी, ईयर रिंग्स और रिंग्स वगैरह भी आप इसमें रख सकती हैं। इसके अलावा गोल्ड की ज्वेलरी जो बहुत मुश्किल होती है एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना, क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं, हमें खौफ होता है कि वो गुम ना हो जाए, तो वो आप इस तरह बॉक्स के अंदर रखें और आसानी से छोटे आप बैग में, पर्स में इसको आसानी से देखें रख के और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं और जब ज़रूरत हो आप बैग के अंदर से इसको निकाल के इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। टिप नंबर 8 जो कि मेरी लास्ट टिप है, अमूमन क्या होता है, जब इस तरह के बॉक्सेस के अंदर कोई चीज़ हम इस तरह टेप लगा के पैक करते हैं तो जब उसको ओपन करते हैं तो वो ओपन करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि टेप जो है वो साथ जब चिपक जाती है गत्ते के तो वो नेल के साथ खींचने पे भी नहीं उठती थी। तो मैं एक साइड पे वैसे ही टेप को लगा के आपको पेस्ट करके बताऊँगी कि ये वाली टेप कितनी मुश्किल है और जो तरीका मैं आपको बताऊंगी पैकिंग करने का वो ज़बरदस्त सा तरीका है, आपने उसको फॉलो करना है। आप जिसको भी गिफ्ट भेज रहे होंगे वो जब धागे को खींचेंगे तो धागे की मदद से क्या होगा, आसानी से गिफ्ट को खोल लेंगे। आपने क्या करना है, जिस साइड पे आपने टेप लगानी उस साइड पे कुछ इस तरह से सीधा धागा रख देना है। धागा रखने के बाद मैं आपको चेक कराऊंगी जिस साइड पे मैंने प्लेन टेप लगाई वहाँ पे पैकिंग को खोलते हुए आपको कितनी मुश्किल आ सकती है। आप जब इस तरह पैकिंग को ढूंढते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं तो पैकिंग बिल्कुल नहीं खुलती और आप नेल से उसको
स्क्रैच करते रहते हैं, खुरचते रहते हैं, वो नहीं मिलता। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अब आपने क्या करना है, ये वाला धागा है इसको आपने कुछ इस तरह से खींचना है। जैसे ही आप खींचेंगी सील ओपन हो जाएगी सेंटर से। अब आप आसानी से बॉक्स को कुछ इस तरह से ओपन करके जो अंदर आपकी रिक्वायर्ड चीज़ है आप उसको निकाल सकती हैं। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।